हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं आपको बताने वाला हूँ एक उत्तर की ओर दक्षिण की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की पजल। जैसे उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, वो पजल कैसे बनाई जाएगी। दक्षिण की ओर है तो वो कैसे बनाई जाएगी। मैंने ऐसी एक पजल ली है जिसमें दोनों ही हैं, दक्षिण और उत्तर, जिससे आपका दायां बायां एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जो भी नई वीडियो डालूं वो आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो पढ़ने वाले हैं उनको ये शेयर करें, लाइक कराएं, शेयर सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक मैंने लिया है पजल। ठीक है, तो पहले तो हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे। उत्तर ऊपर होती है कि नहीं। तो जब आप ऊपर देखिए तो आपका दायां किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। इधर क्या आएगा, बायां। कोई दिक्कत तो नहीं है, दायां इधर बायां इधर। अब आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। आप पहले उत्तर की ओर देखना, फिर एकदम अपोजिट खड़े होके दक्षिण की ओर देखना, तो आप खुद चेक करना कि आपका दायां किधर आ रहा है, बायां किधर आ रहा है। एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं पे भी किसी दिशा को उत्तर मान लो, फिर एकदम उसके अपोजिट खड़े हो जाओ और फिर अपना दायां देखना किधर जा रहा है और उस टाइम आपका दायां किधर जा रहा है। ऐसे बाएं के साथ होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है हमारा, उत्तर। तो देखो, जो उत्तर की ओर मुख करें वो ऊपर ही तो करें। तो उत्तर वालों का दायां किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, और बायां इधर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इधर क्या जाएगा, हमारा दायां जाएगा, और इधर हमारा क्या जाएगा, बायां। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। बस एक चीज़ ध्यान रखो, कोई चीज़ सिंपल है, अब वही अपोजिट आ रही है तो अपोजिट में भी दायां बायां चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। अब छोटी सी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान करती है। पता क्या चल गया, नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपने कुछ लाइनें देखी हैं। मान लो ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। मान लो उत्तर की ओर मुख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बात समझ में आ रही है। उत्तर की ओर मान लो, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये जो नए हैं उनको ये वाले जो शब्द हैं इनका सेंस पूरा पता होना चाहिए। ये हर चैप्टर में यूज होता है। ए बी का पिता है, जो सी का भाई है। ए बी का पिता है और डी का भाई है। ए बी के उत्तर में है, जो सी के दक्षिण में है। और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स नीचे है, आप लिखिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आप मेरा सहयोग कर रहे हो, सब्सक्राइब कराते हो मिलने वालों से और शेयर करते हो मेरा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्यू उस पर बहुत अच्छे आते हैं अब। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है तो कोई भी वीडियो मेरा चल रहा हो उसके नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं आपको लिख दूँगा उसका आंसर। ठीक है, लेकिन वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर दें। अब उत्तर की ओर है, ए बी के दाएँ दूसरा है, जो सी के बाएँ तीसरा है। पहले तो हम ए बी के दाएँ दूसरा, सब दक्षिण की ओर मान के कर रहे हैं, और दक्षिण का दाएँ इधर जाता, बायाँ इधर। तो देखिए बी के दाएँ दाएँ इधर जाएंगे, 1 2। देखो बी के दाएँ इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब आ रहा है जो का क्या मतलब होता है, जो का मतलब होता है जो उसके नज़दीक है। जो शब्द के नज़दीक कौन सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, देखते जाना। लो बी मिल गया, बी मिल गया कि नहीं। जो के नज़दीक सबसे पहले कौन मिला, बी मिला ना। अब बी की बात कर रहा है, सिंपल यही तरीका है सबसे बढ़िया। जो के नज़दीक सबसे कौन आ रहा है, बी आ रहा है, यही है, बात ख़त्म। अब वो कैसे है, सी के बाएं तीसरा है। अब सी के बाएं तीसरा कौन है,
बी है, क्योंकि बी कैसे पता किया, ए और बी में से बी क्यों लिया, क्योंकि ये शब्द यूज हो रहा है जो का मतलब होता है जो के नज़दीक पहले दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ये, तो सी के बाएं देखिए। अब बी को हमें ऐसे रखना है सी के बाएं तीसरा आ जाए, तो हमने सी को रखा है यहाँ, सी है ना, बाएं इधर ही तो जाएगा, तो देखो सी के बाएं चलते हैं, 1 2 3 इधर ही तो जाएंगे, ये क्या होता है हमारा बायां, और बी के हिसाब से ये क्या था हमारा दायां। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। जो की जगह कुछ और वर्ड आते हैं जिनका भी सेंस यही होता है, जैसे जिसका, जिसकी, ठीक है, जिसका जिसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अगर जो की जगह जिसका जिसकी शब्द भी यूज है तब भी इसका ही सेंस इसके जो नज़दीक आएगा वो बी को ही बताएगा। अब इसमें आइए, मैं इसको फिर लिखता हूँ, दाएं इधर जाएगा A2, इसके हिसाब से तो दाएं इधर ही तो जाएगा, उत्तर की ओर है। दोनों कंडीशन मैंने उत्तर की रखी सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि जो और ओ वाली कंडीशन आपको समझाना चाह रहा हूँ। बी के दाएं कौन सा है, ए, और का मतलब होता है जो लाइन हमारी शुरू हुई है उसकी, तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यही तो दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन हमारी शुरू हुई तो सबसे पहले व्यक्ति कौन आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो और हमेशा सबसे पहले व्यक्ति की बात करता है, बस जो लाइन शुरू हुई है वो, लाइनें तो बहुत होती हैं उसमें, तो ए की बात कर रहा है, तो अब ए की बात कर रहा है, सी के बाएं तीसरा है तो ए की बात कर रहा है। अब ए सी के बाएं कैसे आएगा, तो हम सी को ऐसे रखेंगे, और बायां किधर जाता है, इधर ही तो जाता है, 1 2 3, 1 2 3 इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर की ओर मुख करने वाला बायां किधर होता है, इधर, और ये आपके बन गए। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया सर आपके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और की जगह कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं, उस जगह आपके होंगे लेकिन, किंतु, परंतु, बहुत सारी चीज़ें, बात समझ में आ रही है। लेकिन, किंतु, तथा भी इसी का सेंस है, सिनोनिम्स, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब स्टार्ट करते हैं आज की जो पजल मैंने ली है आपके लिए, जो दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंपल, एक ही बार में आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, अब सही है सर। ये एक मैंने पजल ली है जो आपकी समझ में आ जाएगी। 12 लोग हैं, पहली पंक्ति में PQRSTV सभी कहाँ देख रहे हैं, दक्षिण, और दूसरी पंक्ति में ABCDEF ये कहाँ देख रहे हैं, उत्तर। और ये लोग प्रत्येक कैसे बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुख कर कर। बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो दक्षिण वाले हैं तो एक दूसरे की ओर कब देखेंगे, जब दक्षिण वाले इधर ही तो देखेंगे। और ये कैसे हमारे उत्तर वाले, ये किधर देखेंगे, अभी तो एक दूसरे के सामने तभी तो आएंगे। तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, दक्षिण को ऊपर ही रखेंगे और उत्तर को नीचे, क्योंकि ये आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि बोला है उसने एक दूसरे। ठीक है, अब चलो शुरुआत करते हैं। AD के दाएं कौन सा है, AD के दाएं तीसरा है, तो हम देखेंगे D किस में आ रहा है, दूसरी पंक्ति में आ रहा है कि नहीं, और वो कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप लेंगे, D के दाएं तीसरा इधर ही तो जाएंगे, तो हमने क्या लिखा, D दाएं तीसरा ना, 1 2 3, AD के दाएं कैसा है, तीसरा, ना तो A ना ही D, अंतिम छोर पर है। देखो ये अंतिम छोर पे नहीं है, कोई और होगा, अंतिम छोर मतलब
एंड का मतलब होता है छोर, ठीक है। अब इससे हमें एक और पता चला, ये 6 लोग तो फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कहाँ देख रहे हैं हमें, ये उत्तर वाले हो गए कि नहीं। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये फिक्स हैं तो ये भी फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये एक दूसरे के ऊपर देखने में आ जाएंगे, ठीक है। टी डी की ओर है, जो टी है डी की ओर है, तो डी हमारा ये है, तो हम टी को यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं सर, ठीक है। टी की ओर कौन है, डी। वी के सामने ए नहीं है, वी के सामने कौन नहीं है, ए नहीं है, तो थोड़ा ऊपर बनाएंगे, ये वी के सामने है ही नहीं, ये जो वी है ए के सामने है नहीं है। या कुछ लोग क्रॉस करते तो आप क्रॉस भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये पता चल जाए बी इसके सामने नहीं है, कुछ पहचान बना लो कि है नहीं है। वी टी के बगल में नहीं बैठा। एक और चीज़ देखिए, वी ए के सामने नहीं है, वी किसी छोर पर नहीं है, तो देखो यहाँ पे भी वी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, गोला बना देना या क्रॉस कर देना। देखो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, बच्चे कौन से, 1 2 1 2, क्योंकि इसके ठीक सामने तो है ही नहीं, 1 2 है। अब वी टी के बगल में नहीं बैठा, लो टी के बगल में भी नहीं बैठा, तो कहाँ बैठेगा, यहीं तो बैठेगा, तो जगह भी मिल गई इसको बी को बैठने की। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, क्योंकि कहीं नहीं बैठ रहा था, 2 जगह मिल रहा था, और फिर टी के बगल में भी नहीं बैठा, तो ये आ गया। अब क्या है, बी ए अंतिम छोर पर बैठा है और बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ तो 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यदि हम बी को यहाँ बैठा लें, कोई चीज़ फिक्स नहीं हो तो थोड़ा ऊपर रखो, जिससे वो कट के यहाँ लिख जाए। बी और ई के बीच कितने बैठे हैं, 2। देखो बी के सामने मान लो ये इस पे आ गए, ये इस पे, तो इन दोनों के बीच में 2 बैठे, इसके हिसाब से तो ये बैठा है। यदि हम बी को इस वाले छोर पर बैठा रहे तो देखो 1 2 3, कौन है ये हमारा, ई, ठीक है। इसके हिसाब से कौन आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं, 1 2 हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच में 1 2 हैं कि नहीं, और इस वाले बी के हिसाब से ये दोनों हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं है कौन सा फिक्स होने वाला है। अब इसने क्या बोला है, ई वी के सामने नहीं है, ई वी के सामने नहीं है, तो देखो वी के सामने वाला कौन सा है, बी के सामने वाला ये वाला है, वी के सामने वाला ये वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वी के सामने तो बैठेगा नहीं, तो देखो ये भी हट गया, फिर ये वाला भी हट जाएगा, क्योंकि ये वाला छोर के हिसाब से ई यहाँ आ रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है ई वी के सामने नहीं है, तो ई वी के सामने नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फुल हो जाएगी। तो देखो ये ऐसी की ऐसी छोड़ दो। अब खाली कौन सी हैं, 1 2 यहाँ खाली है। अब क्या लिखा है, आर और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2। तो देखो यहाँ आर या क्यू हो सकता है, और यहाँ आर या क्यू हो सकता है, तभी तो 1 2 आएंगे। यदि हम यहाँ रख लें आर और क्यू, तो उनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 2, तो फिर आर और क्यू यहाँ रखेंगे नहीं, क्यों, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, तो यहाँ खाली जगह होनी चाहिए। तो यहाँ क्लियर हो रहा है, आर या क्यू यहाँ होगा, और आर और क्यू यहाँ होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, 2। लेकिन थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। आर टी के बगल में नहीं बैठा, आर टी के बगल में नहीं बैठा, तो देखो टी के बगल में आर नहीं बैठा, तो कौन बैठा होगा, क्यू तो भी बैठा होगा, और ये क्या है हमारा आर। ये वाली बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इसने बोला है आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो देखो आर और क्यू के बीच में कितने, 1 2, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सी बी के सामने नहीं है, जो सी है किसके सामने नहीं है, बी। यदि हम यहाँ सी रखते और ये मना कर रहा है सी के सामने कौन नहीं है, बी नहीं है, तो देखो सी के सामने, वो बी के सामने सी तो आएगा नहीं, तो अब एक जगह ये खाली है, तो यहाँ हम सी को बैठा सकते हैं कि नहीं,
बैठाल सकते हैं कि नहीं सर? बैठाल सकते हैं। अब बचा एक, ठीक है, एक कौन सा बचा होगा? ABCDEF। तो हमने देखा ABCDEF तो लिखा, F है नहीं है, एक ही जगह बची है, तो F को हम यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब इसके बाद आता है हमारा, यहाँ क्या बचा हमारा, थोड़ा आगे देखते हैं। P R के बगल में नहीं है, P जो है R के बगल में नहीं है। तो देखो R के बगल में कौन नहीं है? P नहीं है, तो यहाँ P नहीं होगा, तो P कहाँ होगा? जो खाली जगह बची है वहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें F रह गया था, हमने F रख दी, इसमें क्या रह गया चेक करते हैं, PQRSTV। तो देखिए PQRS रह गया, S रह गया ना, तो S ये आ गया कि नहीं, ठीक है। और ये आपकी पजल बन के तैयार बन गई ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब क्वेश्चन इसकी लगा लेते हैं, लाइक ज़रूर कर दें ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखिए अब इसमें लिखा पंक्ति के अंतिम छोरों पे कौन बैठा है। देखो PCRV कोई भी मिल जाए। तो देखिए B बैठा है, E तो बैठा नहीं, E तो कहाँ बैठा अंदर, S ये T है, तो S तो S भी नहीं है, P और R है और P है। देखो ये मिल गए P और R, तो ये वाला है टिक के नहीं, ये P और R मिल गए, ठीक है। A के सामने कौन है? तो A के सामने क्या आ रहा है हमारा S, A के सामने S, तो देखो S आ रहा है, ये वाला S आ रहा है कि नहीं। T और S के बीच कितने बैठे हैं? तो देखो T ये हो गया, S ये हो गया, तो कितने हैं? 1 2, 2 बैठे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब एक क्वेश्चन है इसमें, चलो दिखाई दे रहा है ना, P का V से, तो इन दोनों के बीच में 2 हैं, C का F से, तो 2 हैं कि नहीं। ऐसी पैटर्न में E का संबंध किससे है? तो E के सामने भी 2 होने चाहिए कि नहीं, 1 2, तो B से होगा इसका संबंध, तो B कौन सा है? ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ऐसी है F के संबंध में क्या सत्य है? सत्य का मतलब सत्य, F C के दाएं दूसरा है, F है C के दाएं दूसरा है, ये तो तीसरा है, 1 2 3, तो ये तो सत्य है नहीं है। F D के बाएं तीसरा है, तो ये तो बगल में ही आ रहा है, ठीक है, ये भी गलत। F D के बाएं तीसरा है, F D के बाएं तीसरा, ये भी गलत। F A के बगल में नहीं है, वो तो है, ये भी गलत। F पंक्ति के एक छोर पर, तो C और B हैं, तो ये भी गलत। F B के सामने है, तो देखो B के सामने कौन है? F, तो ये वाली बात सही है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, मैंने हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वीडियो डाला है, और तो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के अंदर जाएं। देखो गलती कहाँ हो रही है, कुछ लोग क्या लिखते हैं, मेरा चैनल ढूंढते समय वो ऐसे लिखते हैं, राजीव सर, ये गलत है बिल्कुल। आपको क्या लिखना है, बिना स्पेस के लिखते जाओ, राजीव सर, लिस्ट आ रही होगी, कोई सेलेक्ट नहीं करना, लिखते जाओ, और जो सर्च का ऑप्शन है सीधा सीधा सर्च पे क्लिक कर दो, उसमें मेरा फ़ोटो आएगा, बस फिर वो सब्सक्राइब आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, शेयर करना चाहो तो शेयर कर देंगे, ठीक है। आपके लिए मैं नए वीडियो लेके आता हूँ। देखो और भी पजल मैंने डाली हैं, घन घनाभ कैलेंडर सब डाला है मेरा वीडियो, मेरे चैनल को देखिए। फिगर काउंटिंग बहुत शॉर्ट ट्रिक हैं, बहुत सारी, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।